मूवी की शुरुआत होती है एक गैंगस्टर के बेटे से जो बहुत बड़ा अय्यास होता है और वो अभी भी अपनी बॉडीगार्ड्स के साथ एक स्विमिंग पूल में नग्न लड़कियों के साथ नहा रहा था और उसका ये सारा तमाशा उसके बॉडीगार्ड्स के साथ साथ उसकी फीमेल असिस्टेंट भी देख रही थी और उसकी इन चीजों से परेशान होकर उसकी फीमेल असिस्टेंट कुछ देर के लिए बाहर रिसेप्शन पे चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद स्विमिंग पूल के चैम्बर से एक जहरीली गैस निकलती है जिस वजह से वहाँ मौजूद सभी लोग बेहोश हो जाते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर कुछ लोग गैंगस्टर के बेटे को किडनैप करके ले जाते हैं। लेकिन बाहर बैठी सेलिना निकम्मे साहब जाते को गायब होते हुए देख लेती है। अब वो उसे बचाने के लिए कुछ करती उससे पहले ही सामने वाला सांड बेचारी ब्यूटीफुल सेलिना को गोली मार देता है और सेलिना जी वहीं छाती खोल के पड़ जाती हैं। फिर इसकी खबर जब पुलिस वालों को पता चलती है तो चो नाम का ऑफिसर वहाँ भागते हुए आता है और सेलिना को लेके वो रोने लगता है और उसे ले जाके हॉस्पिटल में भर्ती करवाता है और वहाँ सेलिना की बॉडी का पोस्टमार्टम करके उससे मिली हुई सारी चीजें चो नाम के ऑफिसर को दे दी जाती है। भाई नाम सुन रहे हो ना आप, चो चू मतलब पता नहीं साले चाइनीज नाम क्या होता है। चो स्टोरी पे आते हैं। दरअसल चो भाई साहब सेलिना मैडम को पहले से ही जानते थे और वो उसे अंधा प्यार करते थे लेकिन अपने प्यार का इजहार कभी नहीं कर पाए क्योंकि वो फट्टू थे। और वही आजकल के लौंडे हो जैसे कि आप, तो आप डेफिनेटली जिस भी लड़की को प्यार करते होगे तो डेफिनेटली आप छाती चौड़ी करके एक बार तो उससे बोल ही दोगे, फिर जो होगा देखा जाएगा, है ना। लेकिन बस फिर हमें एक रोबोट एग्जीबिशन दिखाया जाता है जहाँ उसी साहबजादे के पिताजी एक रोबोट खरीदने के लिए आए थे और उनके सामने सबसे पहले जर्मनी का रोबोट पेश किया जाता है जिसे देख के वहाँ खड़ा जैकी चैन की नकली कॉपी चिल्लाते हुए बोलता है ये क्या रोबोट है बे, इससे तो मैं लड़ लूंगा। तो इतना बोलते ही इन दोनों की फाइट करवाई जाती है और रोबोट नकली जैकी चैन को कसम से गिरा गिरा के धूल चटा देता है। फिर मार खाने के बाद नकली जैकी चैन साइड में टिक जाती है। फिर उसके सामने एक अमेरिकन रोबोट पेश किया जाता है जिसके बाद जर्मन रोबोट और अमेरिकन रोबोट में फाइट होती है तो अमेरिकन रोबोट जर्मन रोबोट को मट्टी चटा देता है पर किसी कारण से अमेरिकन सीपीयू का कोई वायर हिल जाता है जिस वजह से वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वहाँ खड़े सभी लोगों पे अटैक करना शुरू कर देता है। पर तभी वहाँ एक लेडी रोबोट आ जाती है जो अमेरिकन रोबोट को नीचे गिरा के डेथ होटरी लाल कर देती है और वहाँ मौजूद सभी लोग लेडी रोबोट की इस हिम्मत को देख के उसके लिए नारी पावर जिंदाबाद चिल्लाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि इस लेडी रोबोट को डॉक्टर सारा ने बनाया है और वो नवाब जी डॉक्टर सारा के इस लेडी रोबोट का काफी सम्मान करते हैं। पर तभी दौड़ते हुए वहाँ पुलिस ऑफिसर्स आते हैं जो शेख साहब को बताते हैं कि आपके नवाब जादे को किसी ने किडनैप कर लिया है और इस खबर को सुनकर नवाब जी की नवाबी पिछवाड़े में घुस जाती है। पर तभी वो पुलिस ऑफिसर एक वीडियो टेप लगाते हैं जिसे उसी किडनैपर ने भेजा था और उस टेप में उसे एक साइंटिस्ट दिखता है जिसका नाम साकामोटो होता है जिसे वो पहले से ही जानता था क्योंकि उसने भी नवाब जी को एक रोबोट बेचने की कोशिश की थी लेकिन नवाब जी तो अपनी गर्मी में चूर थे और उन्होंने उसके रोबोट को रिजेक्ट कर दिया था और इसी जलन से साकामोटो ने नवाब जी की नवाबी को ही किडनैप कर लिया, उनके बेटे को किडनैप कर लिया। फिर हम देखते हैं कि साकामोटो ने खुद को मार के एक रोबोट बना लिया है और जिसने नवाब जी के बेटे को किडनैप किया था वो कोई और नहीं बल्कि खुद साकामोटो यानी रोबोट था। और उस वीडियो में साकामोटो ने नवाब जी की हिला दी और बोला बेटे अगले नंबर अब तेरा ही है। अब नवाब जी की लाल शक्ल देख के डॉक्टर सारा बोलती है सर आप शक्ल को लाल पीला मत कीजिए, डरिए मत, मतलब मैं भी साकामोटो की तरह बिल्कुल इंसानों जैसा एक रोबोट बना सकती हूँ जिसे देख के कोई बता नहीं सकता कि ये इंसान है या फिर रोबोट। पहले तो किसी को भी सारा की बातों पे यकीन नहीं होता पर सारा बोलती है 1 मिनट में आपको दिखाती हूँ, ये देखो मेरी फ्रेंड एना लग रही है बिल्कुल इंसान लेकिन असल में ये एक रोबोट है जिसे देख के सबकी आंखें फट जाती है। फिर साहब जी सारा को इंसानों जैसा दिखने वाला रोबोट बनाने का ऑर्डर दे देते हैं पर सारा बोलती कि मुझे इंसानों जैसा रोबोट बनाने के लिए एक इंसानी डेड बॉडी चाहिए होगी। तो पुलिस ऑफिसर्स उसे सेलिना की डेड बॉडी दे देते हैं कि लीजिए बहन जी आप इस पे रोबोट बनाइए। फिर डॉक्टर सारा सेलिना की बॉडी में रोबोट वाले सारे फंक्शन इंजेक्ट कर देती है और उसे एक परफेक्ट रोबोट बना देती है। फिर जब सेलिना को होश आता है तो वो खुद को जिंदा देख के काफी खुश होती है पर उसकी इस सोच को मारते हुए डॉक्टर सारा बोलती है सेलिना मैडम आप जिंदा नहीं हो, आपका बस दिमाग जिंदा है लेकिन आप मर चुकी हो और अभी आप एक रोबोट है। यकीन नहीं होता तो नीचे हाथ डाल के देख लो। लेकिन सेलिना जी को ये बातें समझ नहीं आती और वहीं दूसरी तरफ सेलिना का मंझला आशिक जो उसकी जिंदा की खबर सुन के फटाफट वहाँ उसे देखने पहुँचता है और सेलिना को जिंदा देख उसकी बल्ले बल्ले हो जाती है। और इधर हम साकामोटो को देखते हैं जो एक बार में बैठा हुआ था और एक प्रोस्टिट्यूट को ताड़ रहा था लेकिन इस कैटेगरी की महिला तो कहाँ रुकने वाली थी, वो भी फ्री का चंदन घिसने के लिए साकामोटो के पास आ जाती है और उसे बोलती है जहाँ
जान तू मुझे बस एक ड्रिंक करा दे और मेरे अंदर का जो मर्जी ताड़ ले। फिर क्या था, साकामोटो ने उसे ड्रिंक कराया और उसे उठा के एक होटल के रूम में ले गया, जहाँ पहले तो मैडम जी को साकामोटो के साथ बड़ा एंजॉय आता, मजा आता है। लेकिन जब साकामोटो को लगभग 3 घंटे हो जाते हैं और उनका लोहे का औजार नीचे नहीं गिरता, तो मैडम भी छटपटाते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करती है। लेकिन साकामोटो तो एक रोबोट था, उसे तो घंटा भी फर्क नहीं पड़ने वाला था, इसलिए वो उस लेडी के साथ जोर जबरदस्ती करता है और करते करते उसकी जान ले लेता है और उसे उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देता है। फिर नेक्स्ट डे पुलिस ऑफिसर डॉक्टर सारा, सेलिना और एना को अपनी बाकी टीम से मिलवाते हैं और बताते हैं कि ये तीनों लोग साकामोटो को पकड़ने में हमारी हेल्प करेंगे। इधर चो भी सेलिना को लेके एक रेस्टोरेंट जाता है और वहाँ उसे अपने दिल की बात बोलता है और सेलिना भी चो के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। जिसके बाद चो सेलिना की चू लेने के लिए ओयो जाता है और वहाँ उसकी दवा के लेता है। लेकिन क्रिया करने के दौरान चो को पता नहीं चलता कि सेलिना एक रोबोट है। मतलब वो इस चीज में इतना घुस गया था, उसे पता ही नहीं चल रहा था कि वो डंडा कहाँ डाल रहा है। वेल ये चीज ही ऐसी होती है, कोई भी पागल हो जाए। इधर चो एक प्लान बनाता है क्योंकि उसे पता था कि साकामोटो एक हाई लेवल का हब्सी आदमी है और उसे अपने जाल में लड़कियों के जरिए ही फंसाया जा सकता है। इसलिए चो भाई साहब एक नया ओयो खोलते हैं और वहाँ बजाने के लिए लड़कियाँ वहाँ आने वाले गेस्ट को एज अ कॉम्प्लीमेंट दी जाएंगी और वहाँ के रूम में हिडन सीसीटीवी कैमरास लगा दिए जाते हैं, जिस पे हर वक्त कोई न कोई नजर रखता है और उस कमरे में होने वाली सारी क्रियाओं का लाभ उठाता है। वेल अभी साकामोटो तो वहाँ नहीं आता, लेकिन वहाँ एक कस्टमर आता है जो एना की भरी भरी दुकान देख के आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उसके ऊपर फटाफट से कूदने चाटने लगता है। और उधर कमरे में बैठे कर्मचारी हिडन कैमरे की मदद से इस लाइव मैच को देख रहे थे। अब मजे की बात तो ये है कि वो कस्टमर एना की सर्विस से इतना सेटिस्फाई हुआ कि उसने दूसरा राउंड ठोकना शुरू कर दिया और एना का गोदाम देख के स्टाफ कर्मचारी का ये मोटे वाला आदमी रह नहीं पाया और ये भी बहाना बना के वहाँ से निकल जाता है और बाथरूम में जाकर अपना हाथ चलाता है और खुद को शांत करता है। लेकिन भाई साहब को फिर भी कंट्रोल नहीं हुआ, वो अपना गेटअप चेंज करके एना के पास जाता है उसके गोदाम को बजाने के लिए। पर एना को पता चल जाता है कि ये मोटा आदमी कोई और नहीं बल्कि उनके स्टाफ का ही आदमी है। मतलब ये वही आदमी है जो अभी कैमरा रूम से उठ के चला गया था। वहीं बाहर एना की खूबसूरती के चर्चे पूरी चाइना टाउन में फैल जाते हैं, जिस वजह से वहाँ छोटे बड़े मोटे चौड़े जॉनी सिंस हाजिर हो जाते हैं लाइन लगा करके। लेकिन इस रात वहाँ साकामोटो नहीं आता और उनका ये प्लान फेल हो जाता है। पर अगले रात ये सभी लोग एक क्लब जाते हैं एंजॉय करने के लिए, जहाँ साकामोटो सेलिना की खूबसूरती देखे बिखर जाता है, खो जाता है और इसीलिए साकामोटो सेलिना के लेने के लिए उसके पीछे पीछे बाथरूम में चला जाता है। लेकिन सेलिना तो असल में एक रोबोट थी जो साकामोटो को मारना चाहती थी और इसीलिए इन दोनों में काफी तगड़ी फाइट होना शुरू हो जाती है। और तभी वहाँ सेलिना का साथ देने के लिए एना भी वहाँ आ जाती है और अब ये दोनों रोबोट लड़कियाँ साकामोटो पे हैवी पड़ रही थी। पर तभी साकामोटो एक गन निकालता है और वहाँ मौजूद नादान लोगों पे चलाना शुरू कर देता है और इसी मौके का फायदा उठाकर साकामोटो वहाँ से फरार हो जाता है। फिर हमें कुछ साइंटिस्ट दिखाए जाते हैं जिन्होंने नवाब के बेटे को किडनैप करने में साकामोटो की हेल्प की थी। दरअसल ये तीनों साइंटिस्ट साकामोटो से उस काम की पेमेंट लेने आए थे, पर साकामोटो तो एक बहुत बड़ा एमसी आदमी था, इसलिए वो उनकी पेमेंट देने की बजाय उन्हें ठाए 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 यानी तमाम कर देता है, मतलब मार देता भाई। लेकिन डॉक्टर सारा, सेलिना और एना साकामोटो को फॉलो करते हुए यहाँ पहुँच जाते हैं और तभी सेलिना, एना और रोबोट में दोबारा से बहुत तगड़ी फाइट शुरू हो जाती है। पर इस बार पता नहीं कैसे साकामोटो इन दोनों लड़कियों पर भारी पड़ता है और जाते जाते वो एना की एक टांग भी तोड़ जाता है। पर उसी वक्त सेलिना साकामोटो की तरफ एक गैस का सिलेंडर फेंकती है और डॉक्टर सारा उसे शूट कर देती है, जिससे साकामोटो का एक हाथ वहीं कट जाता है। जिसके बाद ये तीनों लोग वहाँ से भाग जाते हैं। अब एना की ये हालत देख के जो सेलिना से पूछता है ये कैसे हुआ, तो सेलिना बताती है कि हम सभी लोग साकामोटो से लड़ रहे थे और वो भी एक रोबोट है तो उसे कुछ नहीं होगा। पर चो को सेलिना की इस बात पे यकीन नहीं होता, इसलिए सेलिना चो को डॉक्टर सारा के लैब में लाके सब कुछ सच सच बता देती है और वो भी इस सारी कहानी को समझ पाता है। पर चो सेलिना की आंखों में देखते हुए बोलता है, लैला मेरी जान, तुम इंसान रहो चाहे शैतान, मैं तुमसे कल भी प्यार करता था, आज भी करता हूँ और कल भी करता रहूंगा। और इसी इमोशनल बातों के साथ ये दोनों लोग डुपचुक प्रक्रिया आरंभ कर देते हैं। फिर अगले दिन एक पुलिस ऑफिसर डॉक्टर सारा और एना को लेकर कहीं जा रहा होता है कि तभी रास्ते में साकामोटो अपनी गाड़ी से उनकी गाड़ी को ठोक देता है, जिस वजह से वो पुलिस ऑफिसर मर जाता है। अब डॉक्टर सारा भी काफी इंजर्ड हो गई थी, इसलिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है। और उसी रात साकामोटो खिड़की से सारा के वार्ड में घुस जाता है, लेकिन सारा वहाँ से जा चुकी थी। असल में ये पुलिस वालों का एक ट्रैप था और तभी सभी पुलिस वाले साकामोटो को एक लोहे के कैद खाने में बंद कर लेते हैं, जिसमें चारों तरफ से करंट आ रहा था। पर साकामोटो काफी बुद्धिमान रोबोट था, इसलिए वो हॉस्पिटल की दीवार तोड़ देता है और वहाँ से भाग जाता है। पर नीचे खड़े हुए पुलिस ऑफिसर्स साकामोटो को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उस पे
सभी लोग एक साथ ओपन फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिससे साकामोटो पूरी तरह घायल हो चुका था और गिर जाता है। जिसके बाद डॉक्टर सारा साकामोटो को अपने लैब में ले आती है। फिर डॉक्टर सारा किसी दूसरी चीज को चेक करने लगती है तो साकामोटो अचानक से खड़ा होता है और डॉक्टर सारा का रेप करने लगता है। मतलब साकामोटो इंजर्ड नहीं हुआ था, उसने बस गोलियों से बचने के लिए नाटक किया था। पर डॉक्टर सारा की चीख सुन के जो सेलिना और एना वहाँ आ जाते हैं और इस बार सेलिना और एना मिलके साकामोटो को अच्छे से मार देती है और उसके हर एक पार्ट को अलग कर देती है, जिससे इस बार साकामोटो पूरी तरह मर जाता है और इस तरह इस मूवी का एंड हो जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।